सीतारामचंद्र भगवान की जय। हरि ओम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वते नमः। श्री परमात्मने नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री राम कथा रस रसिक प्रभु श्री शंभुनाथ हनुमान। प्रेम सहित सन धरहूँ सुनहु कथा करगान। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुति नमत राक्षसान्तिकम्। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। चरित रघुनाथस्य शतकोटि परमेष्ठरम् एकैकम् अक्षरं पुंसां महापातकनाशनम्। गोष्पदीकृतबारिशं मस्कीकृत राक्षसं रामायण महामालारत्नं वन्दे अनिलात्मजः। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौली चिदंबरा कोटि कोटि प्रणाम शंभो कोटि नमन दिगंबरा। गोष्पदीकृत बारिशं मुष्कीकृत राक्षसं रामायण महामालारत्नं वन्दे अनिलात्मजः। श्री तुलसीदास के पद कमल बारंबार मनाए कथा कहूँ रघुनाथ की श्री हनुमत होत सहाय। बोले सीतारामचंद्र भगवान की जय। हनुमान जी महाराज की जय। गौरी शंकर भगवान की जय। गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय। श्रीमद् रामचरितमानस भगवान की जय। सभी भक्तों की जय। सभी संतों की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। नववर्ष अंग्रेजी नववर्ष है ये। अंग्रेजी नववर्ष की सबको शुभकामनाएं। हमारा नववर्ष तो नवरात्रों से शुरू होगा। जो सनातनी नववर्ष है हिंदुओं का चैत्र के महीने में चैत्र मास में शुरू होता है। जो भी अंग्रेजी नववर्ष हो जो भी है नया साल 1 तारीख सबको
मंगलमय हो, सबका शुभ करे, भगवान से प्रार्थना। गणेश जी को याद करते हैं। शुभ दिन है और गणेश महाराज शुभ के ही देवता है, शुभ लाभ है। गणेश जी की वंदना करते हैं। गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन, शंकर सुवन भवानी के नंदन, शंकर सुवन भवानी के नंदन, सिद्धि सदन गज बदन विनायक, कृपा सिंधु सुंदर सुभलायक, मोदक प्रिय है मुद मंगलदाता, विद्या बारिधि बुद्धि विधाता, मांगत तुलसी दास कर जोरे, बसहु राम सिय मानस मोरे, बसहु राम सिय मानस मोरे, गाइए गणपति जगवंदन, शंकर सुवन भवानी के नंदन, गाइए गणपति जगवंदन। जय गणेश जी महाराज की जय। गणेश भगवान प्रथम पूज्य है हमारे यहाँ। सबसे पहले गणेश जी को मनाया जाता है, बाद में बाकी देवता। गणेश जी के साथ साथ हनुमान जी को भी याद कर लेते हैं। मंगल मूर्ति मारुति नंदन, सकल अमंगल मूल निकंदन, पवन तनय संतन हितकारी, हृदय विराजत अवध बिहारी, मात पिता गुरु गणपति शारद, शिवा समेत शंभु सुख नारद, चरण बंदे विनय वहु सब काहूँ, देहु राम पद नेह निभाहु, बंदहु राम लखन बैदेही, जे तुलसी के परम स्नेही, जे तुलसी के परम स्नेही, मंगल मूर्ति मारुति नंदन, सकल मंगल मूल निकंदन,
हनुमान जैसा जैसा कोई श्रोता नहीं। भगवान की कथा का हनुमान से बढ़कर कोई श्रोता नहीं है। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम वाष्पवारी परिपूर्णलोचनम मारुति नमत राक्षसांतकम। जहाँ जहाँ भी भगवान की कथा होती है वहाँ हाजिर रहते हैं हनुमत जी, किसी भी रूप में विराजमान रहते हैं। सबसे पहले आते हैं, सबसे आखिर में प्रस्थान करते हैं, वहाँ से सबको विदा करके और सबके बाद में जाते हैं। ऐसा हनुमान जी के बारे में गाया गया है। हमने कथा सुनी अभी तक। भगवान को वनवास हुआ और वनवास की यात्रा में श्रृंगवेरपुर पहुंचे थे। केवट ने जो है गंगा पार करवाई। केवट का भी बड़ा भाग्य, जो दुनिया को पार करता उसने केवट को पार किया, उसको केवट ने पार किया। भगवान ने केवट को विदा किया, जाइए हमने तो आगे जाना है, तुम अपना काम करो। और भगवान स्नान करते हैं गंगा नदी में, पार्थिव पूजा करते हैं शिव की। सीता माता गंगा मैया से आशीर्वाद मांगती हैं, मैं आऊंगी कुशल लौटकर और फिर आपकी पूजा करूंगी, ऐसा मुझे आशीर्वाद दो। गंगा मैया कहने लगी, मैं आपको जानती हूँ, आपका प्रभाव कौन नहीं जानता, आपके बारे में कौन नहीं जानता, फिर भी आपने मुझे कहा, मैं अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए आपको आशीर्वाद देती हूँ। प्राणनाथ देवर सहित कुशल कौशला आई, पूजिए सब कामना सुजस रहे जग छाई। अपने पति और देवर के साथ वापस कुशल आओगी और तुम्हारा यश तीनों लोकों में गाया जाएगा, सब कामनाएं तुम्हारी पूरी होंगी। गंगा माता से आशीर्वाद मिला, सीता आनंदित हुई। भगवान ने निषाद राज गु को कहा, ठीक आप जाए, तुमने तो आगे जाना है। निषाद राज पैरों में गिर गए, महाराज भगवान कुछ दिन और सेवा का मौका दो, हम वनवासी लोग हैं, मैं सब रास्तों को जानता हूँ, आपको रास्ता दिखाऊंगा, कुछ दिन और सेवा करूंगा और तब आप जहाँ भी आप रहेंगे वहाँ आपके लिए अच्छी सी कुटिया बना के और फिर जैसे आप कहेंगे मैं करूँगा। निषाद राज का प्रेम देख के भगवान ने कहा ठीक है, साथ हो गए। गणपति भगवान को सुमरन किया, शिव भगवान को सुमरन किया और गंगा जी को प्रणाम करके भगवान चले। सखा अनुज सिय सहित बन गवन कीन रघुनाथ। सखा निषाद राज, अनुज लखन और सीता के साथ भगवान ने आगे यात्रा शुरू की। अच्छा ये ध्यान रखें, यहाँ से भगवान पैदल जाएंगे, आगे की यात्रा जब भी अब वन में रहेंगे 14 साल का जो भी समय है वो पैदल ही रहेगा, कोई रथ वगैरह नहीं है। सुमंत्र को भगवान ने कह दिया वापस जाओ, सुमंत्र वापस जाने के लिए तैयार उधर हैं। इधर भगवान गंगा पार करके आगे चले। रात्रि विश्राम रास्ते में हुआ,
निषाद राज और लखन ने पूरी व्यवस्था की पेड़ के नीचे, और सुबह जागे प्रतिक्रिया की, और प्रयागराज के दर्शन हो गए चलते ही। बोलिए प्रयागराज महाराज की जय। प्रयाग राज, राजा है प्रयाग किसके? सभी तीर्थों के, सभी तीर्थों के राजा कहे गए प्रयागराज। राजा प्रयाग हैं, पत्नी श्रद्धा है, सत्य है उनके मंत्री हैं, और जितने भी तीर्थ हैं वो उनकी सेना है प्रयागराज की। संगम, संगम का जो स्थान है वो प्रयाग का सिंहासन है, वहां बैठते हैं। अक्षयवट है, वहां पर छत्र है, भगवान के ऊपर छत्र, प्रयाग के ऊपर जो राजा के ऊपर जो छत्र होता है वो अक्षयवट है। वेद पुराण जो है वो सब भाट हैं, प्रयाग राजा के बारे में गाते हैं। इस तरह भगवान ने प्रयागराज के बारे में सभी को बताया, गुणगान किया प्रयागराज का अपने मुख से। राम जी ने त्रिवेणी का में वहाँ स्नान करते हैं और सुख पाते हैं। जो संसार को सुख देने वाले हैं उनको यहाँ सुख मिला। प्रयाग का प्रभाव कौन गा सकता है? जहाँ सुख के सागर राम को भी सुख मिले। प्रयाग की महिमा का वर्णन करते करते भगवान जो है भारद्वाज जी के आश्रम में पहुंचे। दंडवत किया, भारद्वाज जी ने हृदय से लगाया। भारद्वाज जी बड़े आनंद में, कुशल पूछी, पूजा की, कंदमूल फल दिए खाने को। कुछ देर विश्राम किया और भारद्वाज जी कहने लगे। भारद्वाज जी कहते हैं भगवान को कि आज मेरे सब तप, जप तप, योग, जब यज्ञ वगैरह जो भी कुछ है सब सफल हो गए। जितने भी साधन मैंने किए सब आज सफल हो गए आपके दर्शन करके। अब करी कृपा, अब कृपा करके देहूं बर एहु, ये वरदान दे मुझे। क्या? निज पद सरसिज सहज स्नेहु। मेरा प्रेम आपके चरण कमलों में सहज ही बना रहे। सहज प्रेम, कुछ करना नहीं पड़ता। सहज प्रेम मेरा आपके चरणों में ऐसे ही बना रहे। क्योंकि भारद्वाज जी यहाँ कहते हैं, कर्म बचन मन छाड़ी छल, जब लगी जनन तुम्हार, तब लगी सुख सपने हूँ नहीं, कये कोटि उपचार। आप करोड़ों उपचार कर लो, करोड़ों तरीके अपना लो, जब तक मन से, कर्म से, वचन से छल को नहीं छोड़ोगे तब लग सपने में भी सुख नहीं मिलेगा। छल को छोड़ना पड़ेगा सभी तरह से, मन से भी,
कर्म से भी, वचन से भी। छल छोड़ के जब तक भारद्वाज कहते हैं आपको भजता नहीं है जीव, तब तक उसको सपने में भी सुख नहीं मिलेगा, चाहे वो कितने भी उपाय कर ले। और बिना छल छोड़े सुख मिलने वाला नहीं। छल क्या होता है? जो हम हैं नहीं वो दिखाना, और जो है उसको छुपाना, ये छल है, कपट, छल कपट। जैसे हो, भगवान कहते जैसे हो तुम आ जाओ, बनने की जरूरत नहीं है, बन के मत जाओ, जैसे भी हो चले जाओ। निर्मल मन जन, भगवान कहते हैं सुग्रीव को जब विभीषण जी आए शरण में, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मुझे छल कपट अच्छा नहीं लगता। जैसे अभी आ जाए। आपस में संवाद करते हैं, एक दूसरे की सराहना करते हैं, और रात्रि विश्राम हो जाता है। सुबह भारद्वाज जी से भगवान कहने लगे, हे मुनिदेव, नाथ कहिए हमें के ही मग जाई, हम किस रास्ते से जाएं? भगवान ने 3 मुनियों से अलग अलग बातें पूछी। भारद्वाज से पूछ रहे हैं कि हमें रास्ता बताओ, कौन से रास्ते से जाए। मुनिदेव हंसने लग गए और कहने लगे, राम तुम्हें तो सारे रास्ते सुगम है, किसी भी रास्ते से जा सकते, कोई रास्ता मुश्किल नहीं आपके लिए, सुगम। सुगम माने आसान। सुगम सकल मग तुम कहूं अह ही, सब रास्ते सुगम है, किसी से भी जाओ। फिर भी भारद्वाज जी ने अपने शिष्यों को बुलाया, 50 आ गए, 50 आ गए। जब आप पूछते हैं, हम किसी से कुछ पूछते हैं ना, बताने वाले बहुत मिलते हैं। किसी से कुछ पूछो थोड़ी सी बात, वहां 50 आ जाएंगे बताने, हाँ ऐसा करो ऐसा करो, सब अपनी अपनी दिमाग की कसरत करने लग जाएंगे। लेकिन भारद्वाज जी ने उनमें से 4 निकाले 50 में से, बाकी नहीं। जो 50 शिष्य दौड़े दौड़े, उनमें से 4 को अलग कर लिया। किन 4 को? जिन्होंने बड़े पुण्य किए होंगे और भगवान को रास्ता बताने के लिए साथ भेज दिया। बड़े पुण्यशाली रहे होंगे जो भगवान को रास्ता बताएं। 4 का संत ये भी कहते हैं, इसका एक अर्थ ये भी लगाते हैं, 4 वेद हैं हमारे यहाँ। वेद, वेद माने भगवान की वाणी ही वेद है। 4 वेद हैं, इसलिए 4 शिष्य लिए। कहना चाहते हैं कि जो वेदों के बताए रास्ते पर चलेगा, कोई भी वेदों के रास्ते पर जो चलेगा वो कभी भटकेगा नहीं, अपने ठिकाने पर पहुंच जाएगा। इसका एक अर्थ ये भी निकालते हैं, हम वेदों के बताए रास्ते पर चलेंगे तो भटकना नहीं पड़ेगा, नहीं तो जीवन में भटकते रहते हैं हम, रास्ता भटक जाते हैं, अपने गंतव्य पे जहां हमने जाना है वहां पहुंच नहीं पाते, कहीं और चले जाते। वेदों के बताए रास्ते, वेदों का रास्ता उचित रास्ता बताया, सही रास्ता, इधर उधर भटकते नहीं। हमारा ठिकाना क्या है?
भगवान के पास जाना। वेदों के रास्ते पे चलोगे तो अपने ठिकाने पे पहुंच जाओ। नहीं तो जैसे तो लोग भटकते रहते हैं ऐसे हम भी भटकते, सभी भटक रहे हैं दुनिया में। जो भी वेदों के रास्ते पे चलता है उसको भटकाव नहीं होता, अपना सीधा पहुंच जाता। 4 शिष्य साथ में दिए और भगवान ने भारद्वाज जी से विदा मांगी और चले। रास्ते में अनेकों गांव आते हैं, हालांकि भगवान ने गांव में तो रहना नहीं, बाहर से ही निकलते हैं, गांव के बाहर से। लेकिन लोग नर नारी गांव के दर्शन पाके अपने आप को धन्य करते हैं। कहते हैं बीच में यमुना का, देखो भारद्वाज जी और आश्रम प्रयाग में और यमुना जी, इसके बीच में अनेकों गांव आए होंगे, सबको दर्शन दिए। एक तापस का प्रसंग है यहाँ, कोई तपस्वी आता है, गोस्वामी उसके बारे में लिखते नहीं कौन है वो तपस्वी। संत कहते हैं वो हनुमान जी थे। ये भी कहते हैं हनुमान नहीं, खुद तुलसी बाबा ही ध्यान में वहां आ गई। तुलसी बाबा कथा लिख रहे हैं और प्रयाग और जमुना के तट के बीच में, इवन जमुना के पास ही तुलसी बाबा का गांव है। और जब जमुना जी के पास पहुंचने वाले थे लिखते लिखते, तो बाबा ने सोचे रे भगवान मेरे गांव के पास आ गए। लिखते लिखते जब ये आया प्रसंग कि भगवान अब जमुना के किनारे पहुंचने वाले हैं, तो तुलसी ने सोचा अपने मन में, अरे यहाँ तो मेरा गांव है, भगवान मेरे गांव के पास आ रहे हैं तो स्वागत करता हूं। भाव में समाधि इसी में लग गए, भाव समाधि में अपने आप को दिखा दिया वहां बीच में, मानो अपने गांव के में पधारने का स्वागत कर रहे हो तुलसी बाबा भगवान। उस तपस्वी का कुछ लिखा नहीं, बस एक तपस्वी आया, प्रणाम किया, कुशल आपस में पूछी और चला गया, इतना सा है उसका रोल। तो कोई कहते हैं वो हनुमान जी थे और बाबा कहते हैं वो, कोई संत कहते हैं तुलसी बाबा खुद ही थे, भाव समाधि में वहां पहुंच गए। यमुना के तट पे पहुंचते हैं, जो शिष्य चाह रहे थे उनको वापस किया, जाओ अब हम अपने आप जाएंगे। भगवान जमुना में नाव नहीं मांगते, यहां नाव का जिक्र नहीं है। गंगा जी में नाव मांगी, नदी तो वो भी बड़ी है, जमुना कोई छोटी थोड़ी है, लेकिन जमुना जी में कहीं नहीं लिखा कि भगवान ने नाव से गंगा पार करी, लिखा ही नहीं, लिखा नहीं, इसका मतलब मांगी नहीं। लेकिन गंगा जी में सरंगवेरपुर में तो लिखा है कि केवट ने गंगा जी पार करवाई अपनी नाव में बैठा के। क्यों? वहां भी मांगते हैं। गंगा भक्ति है और यमुना कर्म है, कर्म। कर्म और ज्ञान 3 चीज है ना, भक्ति, कर्म और ज्ञान। कर्म वाले को भी अपने कर्म पर बड़ा वो होता है, मैं अपने कर्म से ही सब कुछ करता हूँ, मैंने किया है ना। ज्ञानी को भी अपने ज्ञान पर बड़ा भरोसा होता है, मैं तो अपने ज्ञान से भगवान को पा लूंगा। लेकिन भगत को अपने पर भरोसा नहीं होता, वो तो सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़ता है, जो तुम करो वही सही। इसीलिए भगत और भगवान का आपस में लेना देना चलता रहता है। ज्ञानी का और कर्म वाले का नहीं चलता, वो अपने दम पे, उनको अपने दम पे वो विश्वास है। भगत को भगवान पर ही केवल विश्वास है,
इसलिए भगवान, कभी भगवान मांगते हैं, कभी भगत मांगता है, चलता रहता है। इसलिए गंगा को पार करने के लिए भगवान ने भगत केवट से नाव मांगी। भगवान कभी लेते हैं, कभी देते हैं, चलता रहता है। भगवान ने गोपियों के वस्त्र भी उठा लिए, नातियों के, जमुना जी ने, है ना। और उन्हीं भगवान ने जब द्रौपदी ने पुकारा तो वस्त्र की झड़ी लगा दी, खत्म ही ना हो रही, इतनी साड़ी, लंबी साड़ी कर दी, पता ही नहीं साड़ी है क्या है। वहां तो चुराए और यहां दे दिए, लेना देना चलता है। भगत प्रहलाद ने भगवान को पत्थर से प्रकट कर दिया, खंबे से। भगत ने भगवान को पत्थर में से प्रकट कर दिया, उधार हो गई। भगवान ने वो उधार कब उतारी? अहिल्या के रूप में, पत्थर की अहिल्या, पत्थर में से भगत प्रकट कर दिया भगवान ने। प्रहलाद ने पत्थर में से भगवान प्रकट किए, तो भगवान ने भी ठीक है, मैं भी तेरा उधारा पूरा करता हूं। पत्थर में से भगत अहिल्या प्रकट कर दी, चलता है। भगत का भगवान का लेना देना ऐसे ही चलता है। इसीलिए वहां तो नाव मांगी गंगा पार करने के लिए, जमुना पार करने के लिए नाव नहीं मांगी। भगवान ने जमुना पार की। और यहाँ कहते हैं निषाद राज गु को भी कह दिया, जाइए आप आगे, तुम अपने आप जाएंगे, हमारा क्या पता हम कहाँ किस तरफ जाएं, आप जाओ। अनेकों गांव में से चलते हैं, घूमते घामते, लोग पूछते हैं आपस में, कौन है? कोटि मनोज लजावनिहारे, करोड़ों करोड़ों कामदेव को लज्जा दे ऐसे सुंदर कौन है ये? सीता से पूछती हैं गांव की औरतें, कौन है ये? सीता मर्यादा में रहती है, शर्म आ जाती है। पहले तो औरतें इवन गांव में तो अब भी ज्यादा बातें नहीं करती, अपने आदमी से बात नहीं करती किसी तीसरे के सामने, ऐसा भी था। अब राम जी भी वहीं बैठे हैं और सीता से वो औरतें पूछ रही है। संकोच में पड़ जाते हैं सीता, क्यों? ना बताऊंगी तो ये औरतें बेचारी दुखी होंगी, बता नहीं रही, बता दूंगी तो ये शर्म की बात है, लज्जा चली गई, ऐसे संकोच में है। लज्जा भी तो रखनी, मर्यादा भी तो रखनी है ना, दोनों बातें हैं। संकोच में पड़ गई सीता, क्या बताऊं, इशारों इशारों में बताती, बोल के ना बताती, इशारों में कहती हैं ये गोरे वाले, ये मेरे देवर, और ऐसे इशारों का ही करके कहती ये मेरे पति देव। औरतें सुन के बड़ी आनंद में होती हैं, आपस में बात करती हैं, अरे ब्रह्मा ने जब ये इतने ठाठ बाट किस लिए किए हैं दुनिया में, जब इनको यहाँ ऐसों को भी जब यहाँ वन में भटकना है, घूमना है नंगे पैर, तो इतने ठाठ बाट दुनिया में किस लिए बनाए? एक ने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, ये जो है ना, ये ब्रह्मा ने नहीं बनाए, ये तो अपने आप बने हैं। ये राम लखन सीता ये ब्रह्मा ने नहीं बना रखे, ये तो अपने आप प्रकट हो गए, इसलिए यहां ब्रह्मा का कुछ नहीं है। आगे चलते हैं, आगे राम, पीछे लखन, बीच में सीता, ऐसे चलते हैं। आगे राम लखन बने पाछे, तापस बेश विराजत काछे, उभय बीच सिय सोहहि कैसे,
ब्रह्म जीव बिच माया जैसी। आगे राम पीछे लखन बीच में सीता। मानो ब्रह्म भगवान और भगत के बीच में माया, सीता ऐसे चलती है। माया, सीता माया है, भगवान की माया शक्ति। माया दो प्रकार की बता दी, विद्या माया और अविद्या माया। विद्या माया सीता जी हैं, अविद्या माया हमने अपनी तरफ से बना रखी है, जिसके कारण, उस अविद्या माया के कारण हम भगवान से दूर और इस दुनिया में फंसे रहते हैं। अविद्या माया। विद्या माया तो भगवान की पत्नी है, वो तो रहेगी बीच में। राम जी भगवान हैं, लक्ष्मण जी जीव हैं, बीच में माया रहती है। वो विद्या माया तो रहेगी रहेगी, पता नहीं वो कहाँ जाएगी। लेकिन उस माया को कहते हैं संत लोग, थोड़ा किनारे कर दो, साइड में कर दो, बिल्कुल पीछे पीछे मत चलो, माया के पीछे मत भागो ज्यादा, थोड़ा सा दाहिने बाएं हो जाओ, भगवान के दर्शन हो जाएंगे। बिल्कुल माया के पीछे रहोगे तो नहीं रहे होंगे भगवान के दर्शन, ऐसा कहते हैं संत लोग। थोड़ा माया को अवॉइड करो, नजरअंदाज कर दो, थोड़ा सा, थोड़ी बहुत जरूरत है, ज्यादा माया के पीछे ना पड़ो, थोड़ा देने हो जाओ, दर्शन हो जाएंगे। वैसे भी सांसारिक जीवन में भी ज्यादा माया के पीछे रहोगे तो भगवान से दूर हो जाओगे। हाय हाय मैं पीछे पड़े रहे, ये भी मेरा वो भी मेरा, ये मिल जाए वो मिल जाए, तो भगवान रह जाएंगे। तो ज्यादा माया के पीछे नहीं, थोड़ा थोड़ा दाहिने बाएं हो जाओ, थोड़ा बहुत जरूरत का हिसाब से मिल जाए बहुत है। लखन ऐसे ही चलते हैं, हालांकि माया के पीछे हैं, लेकिन एक तरफ दाहिने तरफ थोड़ा दैनिक साइड में होके चलते हैं, फिर भगवान के दर्शन होते रहते हैं। रात्रि विश्राम करते हैं बीच बीच में, और वन को, नदी नालों को, पर्वतों पहाड़ों को देखते देखते, और वाल्मीकि आश्रम प्रभु आए। भारद्वाज जी ने वाल्मीकि जी आश्रम का रास्ता बताया। जो रास्ता बताया था वो रास्ता वाल्मीकि के आश्रम में आता है। अपने गुरु का रास्ता बताया। भारद्वाज जी के गुरु कौन है? वाल्मीकि जी। भारद्वाज जी ने अपने गुरु के का रास्ता बताया, जो उनके गुरु के पास जाता है। गुरु ही सही ठिकाने पर पहुंचाएगा। जैसे ही वाल्मीकि ने देखा राम आ रहे हैं, तो वाल्मीकि जी आए जल्दी जल्दी। राम जी, अरे ये तो खुद ही आ रहे हैं, तो राम जी थोड़ा और तेज हो लिए, ज्यादा दूर तक ना चलना पड़े मुनि जी को, तेज तेज हो गए आश्रम की तरफ, और जाके दंडवत किया। वाल्मीकि जी ने आशीर्वाद दिया। बड़े आनंद में वाल्मीकि जी मंगल मूर्ति के दर्शन करके कंद मूल फल वगैरह दिए,
और सत्संग शुरू हो गया। भगवान कहने लगे, हे मुनिदेव, आप तो भूत की, भविष्य की, वर्तमान की सब कुछ जानते हो, त्रिकालज्ञ हैं आप तो। ये पूरा संसार ऐसे बेर की तरह तुम्हारे हाथ में है। आप जानते हो मैं क्यों आया? सब कथा सुनाई। तात बचन पुनि मात हित, भाई भरत भरत असराव। मेरे आने से मेरे पिता का वचन पूरा हो गया। मेरी माता को का भी हित हो गया, कैकेयी माता का, उसने जो चाहा वो हो गया। मेरे छोटे भाई भरत को राज मिल गया। वाल्मीकि जी बोले, तुम्हें क्या मिला? मो कहूं दरस तुम्हारे प्रभु, सब मम पुण्य प्रभाव। मुझे आपके चरणों के दर्शन, ये सब मेरे पुण्यों का फल है। आपके दर्शन हुए, देखी पाए मुनिराय तुम्हारे, भय सुकृत सब सफल हमारे। आपके चरणों के दर्शन करके मुनिराय मेरे पुण्य सफल हो गए। जो कुछ मैंने पुण्य किए थे उनका फल आपके दर्शन। पुण्यों का फल ये दुनियादारी नहीं है। पुण्यों का फल है संतों के दर्शन और भगवान के दर्शन। ये दुनियादारी की चीजें तो हमें हमारी जो भाग्य में वो मिलेंगी, उनको कोई रोक नहीं सकता। हमारे जो प्रारब्ध में हमने जो पीछे काम किए, जो भी कर्म किए पिछले जन्म में और जन्मों में, कई जितने भी जन्मों में पीछे, उनका फल है ये चीजें दुनियादारी की मिलना। पुण्यों का फल तो संतों के दर्शन है। इसका कर्म से कोई लेना देना नहीं। जो जो पुण्य कर्म किए उनसे संतों के दर्शन होते हैं या भगवंत के दर्शन होते हैं। संसार का कुछ सामान मिल रहा है, वो तुम्हारे प्रारब्ध का फल है, पीछे जो कर्म किए थे उनके हिसाब से मिल गया। और जो लिखा है वो मिलेगा, उसको कोई नहीं रोक सकता। भगवान कहने लगे, हे मुनिदेव, अब हमें आपने ऐसी कोई जगह बता दो जहां हम तीनों रह सकें और हमारे रहने से कोई संत मुनि दुखी ना हो। ऐसी कोई जगह बता दो। वाल्मीकि जी कहने लगे, अब वाल्मीकि त्रिकालदर्शी, देखिए इन्होंने भगवान की कथा लिखी, राम कथा, रामायण, पहली रामायण वाल्मीकि जी ने लिखी है। उस समय के ही ये राम जी की लीलाएं खुद देखी है। राम खुद इनके आश्रम में आए हैं, उस समय के वाल्मीकि हैं ये। तो ऐसी कोई बात इनसे छुपी है ही नहीं। वैसे भी मैं आपको जानता हूं राम जी। क्या जानते हो? आप कौन है मैं सब जानता हूं। कौन है? गोस्वामी एक छंद लिखते हैं,
श्रुति से तू पालक राम तुम्हें जगदीश माया जानकी। श्रुति से तू पालक राम तुम्हें जगदीश माया जानकी। जो सृजति जग पालती हरती रुख पाई कृपा निधान की। जो सहस शीस अहिस महीधर लखन से चराचर धनी। सुर काज धरी नर राज तन चले दलन खल निशिचर यनी। श्रुति से तू पालक राम तुम्हें। आप वेदों का जो पुल है, मर्यादा है, उसके रक्षक है, जगदीश हैं आप भगवान। और ये माया जानकी, ये आपकी माया जानकी। सीता जी आपकी माया शक्ति है, जो आपका रुख पाके, आपके रुख को देखकर इस संसार को सर्जन करती हैं, पैदा करती हैं, पालती हैं और फिर संहार करती, तीनों का। और ये जो आपके छोटे भाई सहस शीश, हजारों मुख वाले शेषनाग, जिनके एक छोटे मुख पे, छोटी सी जगह पे पृथ्वी धारण किए हुए रहते हैं, ये आप तीनों नर रूप में देवताओं के कार्य के लिए आए और निशाचरों के नाश के लिए निकले हुए। मैं जानता हूं आप तीनों को। आपका स्वरूप वाणी से परे है, वाणी बखान नहीं कर सकती आपके बारे में। बुद्धि से परे अपार हैं आप। राम जी थोड़ा संकोच में पड़ गए, तो सब कुछ जानते हैं, शर्मा से गए। जग पेखन तुम देख निहारे, विधि हरि शंभु नचावनिहारे। तेऊ न जाने मरम तुम्हारा, और तुम्हें को जान निहारा। ये पूरा जगत दृश्य है, देखने की चीज है, और आप देखने वाले हैं। आप ब्रह्मा विष्णु शंकर जी को भी नचाते हैं तीनों। वो भी आपका मर्म नहीं जानते, और तो कोई जानेगा क्या। किसी ने पूछा कोई नहीं जानता? हाँ जानते हैं। कौन जानते हैं? सोई जानहि, वही जानते हैं। कौन? जेहि देहु जनाई, जिसको आप जनाना चाहते हैं वही जानता है, और कोई नहीं जान सकता।
जिसको भी भगवान अपने बारे में जनाना चाहते हैं वही जानता है। सोई जानहि जेहि देहु जनाई। और एक बार जो जान लेता है फिर जानत तुम ही होई जाए। आपको जानने के बाद वो फिर तुम्हारे जैसा ही हो जाता है। वो फिर बताने लायक नहीं रहता। ऐसे ऐसे हैं, कोई भगवान के बारे में पूछे, किसी ने भगवान को देखा हो, उससे कोई पूछे, वो बता नहीं सकता। अब कोई चीज मीठी खा ली है ना, मिठाई खा ली, पूछे कोई कैसी है ये, मतलब मीठी है, वो मीठी कैसी है, वो मीठी का कोई बता सकता है मिट्टी के बारे में? केवल महसूस किया जा सकता, हाँ ऐसी मीठी है। ऐसे ही भगवान के बारे में नहीं बताया जाता, केवल केवल अंदर महसूस किया जाता। वाल्मीकि जी कहते हैं आपको जानने के बाद फिर वो आप जैसा ही हो जाता है, उसको फिर और कुछ खबर नहीं रहती। तुम्हारी कृपा तुम्हि रघुनंदन, जानहि भगत भगत उर चंदन। आपकी कृपा से आपके भगत आपको जानते हैं, और कोई नहीं जानता। केवल और केवल भगवान के भगत ही राम को जानते। ज्ञानी लोग तो विश्वास नहीं करते, वो तो निराकार के पूजक होते, वो शकल को नहीं पूजते, निराकार की पूजा करते हैं। कर्म वाले को अपने कर्म पे इतना घमंड रहता है, वो वैसे नहीं। केवल और केवल भगत, वो कहते हैं ऐसे आ जाओ, इस रूप में आ जाओ, वो जानते। आप मेरे से पूछ रहे हो कहाँ रहूं, वाल्मीकि जी ने उल्टा प्रश्न कर दिया। मैं आपसे पूछता हूं, मुझे वो जगह बताइए जहां आप नहीं है। उल्टा प्रश्न हो गया। भगवान तो पूछ रहे मैं कहाँ रहूं, और वाल्मीकि जी कहते हैं आप जहां नहीं है ना, वो जगह मुझे बताओ, फिर मैं आपको रहने की जगह बताऊंगा। भगवान तो सब जगह है। मुनि जी हंसे और कहने लगे, सुनो अब मैं समय के हिसाब से आपको बताता हूँ। वाल्मीकि जी ने 14 स्थान बताए, 14। वो हमारे अंदर ही है सारे, इस शरीर के अंदर। 14 स्थान हमारे शरीर में। 9 इनमें से 14 में से 5 को तो हम कर सकते हैं, व्यवहार में ले सकते हैं। 9 जो है वो साधना से आएंगे, आसानी से नहीं आते वो 9। 5 को तो हम कर सकते हैं, व्यवहार में ला सकते हैं। वाल्मीकि जी ऊपर से शुरू करते हैं। सबसे पहले लेते हैं कान को। जिनके श्रवण माने कान, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना, भरई निरंतर होई न पूरे, तिनके ही तुम कहूँ ग्रह रूरे। कान, सबसे पहले कान को लिया। क्यों लिया कान को? आंख को मुंह को ले सकते थे,
वाल्मीकि जी भी कथा वाचक हैं, कथा लिखी है। चाहते हैं हर कथा सुनाने वाला चाहता है बहुत सारे सुने, सुनने वाली बात है ये, इसलिए सुना तो कानों से जाएगा। सबसे पहले कानों को लिया। कहते हैं जिनके कान समुद्र जैसे हों। समुद्र क्या होता है? समुद्र में क्या खास है? समुद्र में दुनिया भर की नदियां गिरती हैं, दुनिया भर की सब नदियां जाके समुद्र में गिरती हैं। समुद्र कभी ये नहीं कहता बस और मत गिरो, रोको, वहीं रुक जाओ, कभी नहीं कहता। मतलब कभी भरता ही नहीं, कभी पूरा नहीं होता बस और नहीं मैं फुल हो गया ना। वाल्मीकि जी कह रहे हैं कि हमारे कान भी समुद्र जैसे होने चाहिए और आपकी कथाएं नदी होनी चाहिए। आपकी कथा रूपी नदी हमारे कान रूपी समुद्र में आती रहे और हम कभी फुल ना हो। कभी ये ना कहे बस बहुत हो गया आज तो, अब और नहीं। कभी ये ना कहें और और लगे रहो। जितनी कथा सुने जाए भरे ना, समुद्र के समान होना चाहिए कान। उनका जो हृदय है आपका अपना, आपका रहने का जगह है, वहां रहिए। ऐसे के हृदय में रहिए जिनके कान समुद्र के बराबर है, उनके हृदय में जाके रहिए। पहला, ये आपका पहला स्थान है रहने का। दूसरा आंखों के बारे में कहते हैं। लोचन माने आंख। लोचन चातक जिन करी राखे, जिन्होंने अपनी आंखों को चातक बना रखा है। चातक माने पपैया, एक पक्षी होता है पपैया, है आम भाषा में पपैया बोलते हैं, चातक उसका नाम है। जिन्होंने अपनी आंखों को चातक बना रखा है, तो चातक का काम क्या है? चातक एक ऐसा पक्षी है, वो ये सब जल नहीं पीता, कुएं का, सरोवर का, नदी का, नाले का, ये जल नहीं पीता। तो स्वाति नक्षत्र में जब बरसात होती है तो बरसात की बूंद पीता है। ऐसे कभी देखेंगे चातक ऊपर मुंह करे रखता है हमेशा। बरसात के मौसम में पहली बूंद अपने मुंह में डाले, बस खत्म, इतनी बहुत। कहते ये हैं जब मरने को होता है ना तब भी ऊपर मुंह रखता है, कभी दूसरा जल मुंह करने लग जाए, मुंह को ऊपर रखता है चातक पपैया। जो जिसने भी अपनी आंखों को चातक बना रखा है, मतलब आपके दर्शन करे केवल, और किसी के ना, दुनिया के ना, केवल आपके दर्शन पाके और खुश हो जाए, आनंद हो जाए। वहां आप तीनों जने रहो, आप भी, आपके भाई भी और सीता भी, तीनों रहो। रूप का दर्शन जो करे जिनकी आंखें, उनके हृदय में आप तीनों जने रहो। अच्छा, तीसरा है जीव। जस तुम्हारे मानस बिमल, हस हंसनी जीहा जासु।
मुक्ता हल गुण गण चुनहि, राम बसहि तास। मानसरोवर देखा है? नहीं देखा। तिब्बत में, आजकल तो चीन में चला गया, पहले हमारे यहीं था वो। पहले भारत में पड़ता था वो, पहले बहुत साल पहले चीन ने कब्जे में कर लिया। अब वीजा लेके जब जाना पड़ता है। उस मानसरोवर में कहते हैं हंस रहते हैं, हंस मोती चुगता है, ठीक है। वाल्मीकि जी कहते हैं आपका जो यश है, आपका जो चरित्र है, आपका जो गुणगान है, वो सरोवर है, मानसरोवर। और जो भी आपके गुणगान गा रहा है उसकी जीभ है हंसनी, वो जीभ हंसनी है। वो हंसनी रूपी जीभ आपके गुणों का गान करती है, मोती चुगती है, गुण रूपी मोती। जिसकी जीभ आपके सरोवर, यश रूपी सरोवर में से गुण रूपी मोती ले, मतलब जो आपका गुणगान करे जीव, आप उनके हृदय में रहिए। जीव। तीसरा, अब चौथा आ गया। चौथे में कई दे दिए, नाक, सिर, हाथ, पैर, 4 चीज दे दी। भगवान को भोग लगाए, उसकी सुगंध ले नाक से, गुरु को, श्रेष्ठ जनों को शीश नवाएं सिर से, हाथों से सेवा करें और पैरों से तीर्थों का दर्शन करें, चल के जाएं पैरों से। ये 4 चीज यहां बता दी। जिनके साथ ऐसा है आप उनके अंदर रहिए। 5वां, मंत्र राज निज जपहि तुम्हारा, आपका मंत्र जपे, जा जो गुरु ने दिया वो जपे। पूजहि तुम्हें ही सहित परिवार, और परिवार समेत आपकी पूजा करें, अकेले अकेले नहीं, पूरा परिवार लगे। तर्पण होम करहि विधि नाना, होम वगैरह करें। और विप्र जवाई दे बहुदाना, ब्राह्मणों को भोजन करवाएं और फिर दान भी दें। तुम ते अधिक गुरहि जी जानी, और राम जी तुम्हारे से ज्यादा गुरु को माने। सकल भाई से वही सन्मानी, और सब तरह से सेवा करें गुरु जी की। ये सब करते हुए सब कर मांग ही एक फल, एक ही चीज मांगे आपसे, बस इतनी सब सेवा करके एक चीज मांगे, क्या? राम चरण रति हो, आपके चरणों में मेरा प्रेम हो जाए। तिनके मन मंदिर बसहूं, सिय रघुनंदन दो, उनके ये सब जो कर रहे हैं उनके अंदर मन में जाके आप सीताराम जी दोनों रहो। ये 5 ऐसे बता दिए, ये हम कर सकते हैं। इनमें से कोई एक करो।
पांचों जरूरी नहीं। कथा सुन लो, पहला हो जाएगा। दर्शन करो, दूसरा हो जाएगा। गुणगान कर लो, तीसरा हो जाएगा। और चौथे में कहीं है, सेवा करो, तीर्थ पे जाओ। पांचवा तब अपने होम वगैरह करें, ब्राह्मणों को जमा यज्ञ वगैरह करें, साधुओं को दान दक्षिणा दें। ऐसे ही इनमें से एक हम कर सकते हैं, कोई भी जो हमें अच्छा लगे वो करो। जो बच गए 9 वो साधना से होंगे, बड़े मुश्किल से हैं, वो मिटते नहीं। 9 जो है बड़ा मुश्किल है वो, उनको हासिल करना। क्या कहते हैं बाबा? काम को मद मान न मोह, नमक जाए किसी को कोई कामना ना हो, कोई इच्छा ना हो, खत्म कहानी। क्रोध ना करे, ऐसा वही नहीं हो सकता। मोह ना हो, मान ना हो, अभिमान ना करे, लोभ ना करे, गुस्सा ना करे, कोई राग द्वेष ना हो। ये संसारी जीव के लिए बड़ी मुश्किलें बातें हैं। साधना से, निरंतर साधना में रहेंगे तो हो सकता है ना भी हो, दोनों बातें। जननी समझा नहीं पर नारी, धन पराव विष ते विष भारी। दूसरी औरत को अपनी माता के रूप में जाने, दूसरे धन को मट्टी समझे, दूसरे का जो धन है उसको जहर, अरे उसकी तरफ तो देखना भी नहीं। दूसरे की संपत्ति को देख के खुशी हो, यहां तो जलन होती है उल्टी। दूसरे की संपत्ति को देख के खुश हो और दूसरे की का दुख देख के दुख लगे, अरे दुखी है बेचारा, सहायता करें। गुण तुम्हारे दोष अपने हैं, यहां तो उल्टा होता है, दोष दूसरे में गुण अपने में। लेकिन ना, करना क्या है? गुण सारे दूसरे के, दोष मारे। केवल आप पे भरोसा रखें। कोई जाति पाति धन धर्म बड़ाई, परिवार सदन सुखदाई, सबको छोड़ के और केवल आप में मन लगाए। इस तरह ये 8 करे हैं जिन्होंने। बड़ा मुश्किल सा काम है, सबके बस का नहीं है। और 14 में तो कहते हैं, जाहि न चाहिए कभहु कछु, जिसको कभी कुछ चाहिए ही नहीं। तुम सन सहज स्नेहु, केवल आपसे सहज प्रेम हो, बस हूँ निरंतरता सुमन, सोराबुर निज गेहु। आप उसके मन में रहिए, जिसको कुछ नहीं चाहिए, केवल आपसे प्रेम, आप उसके मन में रहिए, वो तुम्हारा अपना घर है। अच्छा, यहां देखें, केवल 14 में ये कहा है कि वो आपका अपना घर, बाकी 13 अपने घर नहीं बताए, वो किराए के हैं। बाकी 13 किराए के बता दिए। केवल 14वां जो है, जिसको कुछ नहीं चाहिए, केवल आपसे प्रेम, वो आपका अपना घर है, वहां रहिए। और जब किराए के मेरे अपने घर में क्या फर्क है? एक मोटा सा फर्क क्या है? ये अपने घर में तो कभी भी जा सकते हैं, किराए के घर में कभी भी जाने में थोड़ी दिक्कत है। कैसे? मान लिया आप ट्रेन से आए रात को 2 बजे, स्टेशन पे दिल्ली पहुंच गए, अब किराए का मकान है। आप सोचोगे अब जाएगा तू, वो खोल लेना, खोल ले, अरे पड़ा रहना यार, 5-6 बजे तक स्टेशन पर सो जा, दिन निकलेगा, उठ कर अपने चले जाएंगे, जब तक वो भी उठ जाएंगे फिर खोल देंगे।
है ना। अपना होता तो थोड़ी सोते स्टेशन पे फटाफट जल्दी से ऑटो टैक्सी कुछ भी पकड़ा, जितना जल्दी हो सके, और चाहे रात के 2 बजे और 3 बजे चाहे 1 बजे हो, और आगे खटखट वो भी तैयार, और फटाक खोल देंगे। तो 14वां जो है वो आपका अपना घर है, कभी आओ कभी जाओ। वाल्मीकि जी ने 14 स्थान बताए भगवान के रहने के लिए, और बोला अब के लिए जो मैं बताता हूँ वो सुन लीजिए। ये तो है, लेकिन अब आपके रहने के लिए मैं एक स्थान बताता हूँ। चित्रकूट गिरि करहु निवासु, तह तुम्हार सब भांति सुपासु। शैल सुहावन कानन चारु, करी केरी मृग बिहग बिहारु। नदी पुनीत पुराण बखानी, अत्रि प्रिया निज तप बल आनी। सुरसरि धार नाउ मंदाकनी, जो सब पातक पोतक डाकनी। वाल्मीकि कहने राम आप चित्रकूट में रहिए, वो आपके लिए ठीक है। अब वाल्मीकि जी ने अपने यहाँ नहीं रहने के लिए नहीं कहा, है ना, चित्रकूट रहने के लिए कहा। भगवान पिता की आज्ञा मानकर वन में है, उदासीन व्रत में रहेंगे, तपस्वी रूप में। वाल्मीकि जानते हैं इनको कोई तकलीफ हो सकती है यहाँ पे, इसलिए यहाँ रखना ठीक नहीं। अपने हिसाब से रहेंगे, वो तो एकांत में कहीं रहेंगे तभी रह सकते हैं। इसीलिए सोच समझकर चित्रकूट जाने को कहा। कामदगिरी पर्वत है, पवित्र पर्वत है। मंदाकिनी नदी, जिसको अत्रि की पत्नी अनसुईया जी, देवी अनसुईया अपने तप बल से अपने पति के लिए ले आई। गंगा जी की एक धारा है ये मंदाकिनी। वहां पे आप रहिए। भगवान विदा लेके आए, चले आगे चित्रकूट, पास में ही है वहां से। चित्रकूट पहुंच गए। लखन जी को जगह चुनने के लिए कहा, देखो कोई ठीक सी जगह जहां हम अपना रहने का इंतजाम कर ले। लखन ने घूम के एक जगह देखा और कहा भैया देखो, हाँ ठीक है। और वहाँ जो है भगवान चित्रकूट के मंदाकिनी के पास में ही अपना डेरा डाल दिया। रमेहु राम मन देवन जाना, चले सहित सुर थपति प्रधान। देवताओं ने देखा राम जी का मन चित्रकूट में लग गया। आगे कोल किरात बेश सब आए, कोलों के भीलों के किरातों के बेश में आए सारे देवता। साथ में विश्वकर्मा को भी लेकर आए, बनाएंगे तो वही ना। और 2 कुटिया बनाई, एक छोटी लखन के लिए और एक थोड़ी सी बड़ी सुंदर, दोनों ही सीताराम जी के लिए बनाई। देवताओं ने अपने कार्य के बारे में, भगवान हमारा कार्य भी याद रखना, हाँ चिंता मत करो,
तुम्हारे लिए तो ये सब हो रहा है। चित्रकूट में भगवान छा गए लगता है, ऐसा लिखा गोस्वामी ने। चित्रकूट रघुनंदन छाए। भगवान चित्रकूट से कभी जा नहीं सकते, शरीर से बेशक गए लेकिन हैं वहां पर, हमेशा रहते। अपनी जवानी के 13 साल वहां बिताए भगवान ने, वनवास के 14 में से 13 साल वहां चित्रकूट में रहे। अब भी कहते हैं चित्रकूट में ही हैं, वहां से जा नहीं सकते। अनेकों मुनि मिलने आते हैं, भगवान सबको आदर देते हैं। कौल और किरात जो जंग वहां के वनवासी लोग थे, उनको भी समाचार मिला। वो भी कंदमूल फल लेके दोनों में भर भर के और पहुंच गए, आके प्रणाम किया। भगवान प्रणाम, आप ना हमारे भाग से आए हैं। क्यों? हम तो अयोध्या जा नहीं सकते, हमारे भाग कहाँ हम अयोध्या जाए, इसीलिए आप हमारे लिए यहाँ आ गए। ये हमारे भाग है, कहा आप यहाँ आए। हम अब सनाथ हो गए आपको के दर्शन पाके। हम वनवासी वन में रहते हैं, जंगली पशुओं से आपकी सेवा की रक्षा करेंगे और सब प्रकार से आपकी सेवा करेंगे। कहते हैं हम सेवक परिवार समेता, परिवार समेत आपके सेवक हैं, इसलिए नाथ न सकुचब आयसु देता। आज्ञा देते हुए संकोच मत करना, आज्ञा दे देना। जब भी कोई बात हो हमें आज्ञा देना, हम करेंगे। भगवान ऐसे बातें सुन रहे हैं कौल भीलों की, वनवासियों की। गोस्वामी कहते हैं वेद बचन मुनि मन आगम ते प्रभु करुणा ऐन, बचन किरातन के सुनत, जिमि पितु बालक बैन। जो मुनियों को भी अगम है, मुनि भी दर्शन पाने में मुश्किल है, जिनके मुख से वेद निकलते हैं, वो भगवान उन कौल भीलों की बातें सुन रहे हैं बड़े ध्यान से, कान लगा के। जैसे पिताजी एक बच्चे अपने बच्चे की बात सुनता है, छोटी छोटी बातों को बड़े ध्यान से सुनता है पिता। क्यों? राम ही केवल प्रेम प्यारा। भगवान को केवल प्रेम अच्छा लगता है, आपकी जो धन दौलत अच्छी नहीं लगती। आप क्या चढ़ाएंगे उससे कोई लेना देना नहीं, भाव चाहिए, प्रेम चाहिए, श्रद्धा चाहिए भगवान को। केवल भगवान प्रेम के भूखे हैं, आपकी धन दौलत के भूखे नहीं। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जान निहारा। जो जानना चाहता है जान ले, भगवान को केवल प्रेम प्यारा है। आपका पैसा, आपकी धन दौलत, फैक्ट्री, दुकान, मकान नहीं चाहिए, केवल आपके प्रेम को देखते हैं। श्रद्धा भाव आप में है तो भगवान को अच्छे लगते हो। गोस्वामी कहते हैं मैंने ये भगवान का बन जाना कहा। अब आप सुने सुमंत्र अयोध्या में कैसे आए। सुमंत्र को भगवान ने श्रृंगवेरपुर में छोड़ दिया था, वहां से अयोध्या सुमंत्र कैसे कैसे आए वो सुनना। कथा को यहीं छोड़ दिया और गोस्वामी अब श्रृंगवेरपुर पहुंच गए। तो उस प्रसंग को हम फिर अगले सत्र में करेंगे। जब तक के लिए सीताराम चंद्र भगवान की जय।